होली दहन के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली अद्भुत पौराणिक कथा। होली का पर्व रंगों का पर्व माना जाता है, लेकिन इसका एक और विशेष महत्व है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह पर्व केवल रंग गुलाल लगाने के लिए नहीं, बल्कि धन संपत्ति, सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। होली दहन के दिन यदि एक विशेष कार्य कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से बस सकता है। यह एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसे सुनकर और अपनाकर अनेकों लोगों के जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि का संचार हुआ है। कथा का आरंभ। राजा हेमराज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में राजा हेमराज नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज करते थे। राजा हेमराज के राज्य में सभी लोग सुखहाल थे, लेकिन एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और जीविका के लिए कोई साधन नहीं बचा था। राजा हेमराज अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और समस्या का समाधान पूछा। विद्वानों ने बताया कि राज्य पर एक भयानक आर्थिक संकट का ग्रह दोष चल रहा है। इसे दूर करने के लिए राजा को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी होगी। विद्वान पंडित का सुझाव। राजा हेमराज के दरबार में एक अत्यंत ज्ञानी पंडित थे। उन्होंने कहा, हे राजन, होली का पर्व निकट आ रहा है। यदि आप होली दहन के दिन एक विशेष कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपके राज्य में स्थायी निवास करेगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा, हे पंडित जी, कृपया बताएं कि वह विशेष कार्य क्या है। पंडित जी ने कहा, होली दहन के दिन जब अग्नि प्रज्वलित हो तब उसमें गुड़, तिल, नारियल और गोघृत अर्पित करें। इसके पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और वहां चावल और हल्दी से लक्ष्मी जी का आह्वान करें। पंडित जी ने आगे बताया, इसके बाद जब होली की अग्नि बुझ जाए तब उसकी थोड़ी सी भस्म लाकर अपने घर के मुख्य द्वार और तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होगा और धन धान्य से भंडार भर जाएगा। राजा ने ये सुनकर पंडित जी को धन्यवाद दिया और इस कार्य को करने का निश्चय किया। होली दहन का दिन और विशेष कार्य। इसके बाद राजा ने वही कार्य किया जो करना था। होली का दिन आया। राजा हेमराज ने पूरे विधि विधान से होली दहन करवाया। अग्नि प्रज्वलित होते ही उन्होंने उसमें गुड़, तिल, नारियल और गोघृत अर्पित कराया। फिर होली के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करते हुए माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप समुद्र मंथन से प्रकट हुई और देवताओं के आशीर्वाद के रूप में स्वयं विष्णु जी की पत्नी बनी, उसी प्रकार कृपया कर हमारे घर में स्थायी निवास करें। हमारे भंडार को अनाज, धन धान्य और सुख समृद्धि से भर दें। उसके बाद राजा वही करता है जो पंडित जी ने कहा था।
इसके पश्चात जब होली की अग्नि शांत हुई तब राजा ने थोड़ी सी भस्म अपने घर के मुख्य द्वार और तिजोरी में रखी। चमत्कारी प्रभाव और माता लक्ष्मी का स्थायी वास। अगले ही दिन से राजा के राज्य में चमत्कार होना शुरू हो गया। सूखे खेतों में अचानक हरियाली छाने लगी। व्यापारियों के व्यापार में अपार वृद्धि होने लगी और प्रजा के घरों में धन धान्य का भंडार भरने लगा। राज्य में किसी को भी भूखा सोने की नौबत नहीं आई। राजा हेमराज ने अनुभव किया कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास उसके राज्य में हो चुका है। उन्होंने पूरे राज्य में यह विधान प्रचलित करवाया दिया कि प्रत्येक वर्ष होली दहन के दिन लोग यह कार्य करें ताकि उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज भी होता है यह चमत्कार। कहते हैं कि यह वही प्राचीन पौराणिक कथा है जिसके कारण आज भी होली के दिन विशेष कार्य करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में स्थायी सुख समृद्धि चाहते हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस होली पर निम्नलिखित कार्य अवश्य करें। आइए जानते हैं वे 5 कार्य कौन से हैं। होली दहन के दिन करें ये 5 चमत्कारी कार्य जिनसे हमारे घर में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होती है। नंबर 1, होली की अग्नि में गुड़, तिल, नारियल और घोघरत अर्पित करें। यह कार्य करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त होती है। नंबर 2, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। इसके पश्चात घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर पर होता है। मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाएं जिससे कि हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। होली दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से स्वास्तिक बनाने से घर में दिन दुगनी रात चौगनी धन की बरसात होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे घर पर बनी रहती है। उस पर हल्दी और चावल डालकर माता लक्ष्मी का आह्वान करें। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और हमेशा इन बातों का ध्यान ही रखना चाहिए। नंबर 3, होली की भस्म घर में लाएं और तिजोरी में रखें। ऐसा करने से हमारे घर में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत होती है। जब होली की अग्नि शांत हो जाए तब थोड़ी सी भस्म लाकर अपने घर के मुख्य द्वार और तिजोरी में रखें। यह भस्म घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करती है। तिजोरी में रखने से घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। घर में कभी धन की कमी नहीं होती। नंबर 4, परिवार के सदस्यों के माथे पर भस्म का टीका जरूर लगाएं। ऐसा करने से हमारे घर की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। होली की भस्म अत्यंत पवित्र मानी जाती है जिसे अपने घर में जरूर रखना चाहिए। इसे परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और अच्छी शक्तियां बाहर से अंदर आती हैं। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होती। नंबर 5, होली दहन के बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें। उसके बाद हमें माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। होली दहन के तुरंत बाद अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन पाठ करें जिससे कि हमारे घर में उनका आशीर्वाद सदा बना रहे।
धन धान्य और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगे। इस दिन माता लक्ष्मी से मांगा गया हर वरदान अवश्य पूरा होता है। जो भी हम माँ लक्ष्मी से मांगते हैं वह सारा इच्छा हमारी पूरी होती है। निष्कर्ष, घर में धन धान्य का भंडार भरने का रहस्य। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि यदि हम होली के दिन विधिवत रूप से माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और होली की भस्म को अपने घर में स्थान दें तो माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में हो सकता है, जिससे कि हमारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आप भी अपने घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की चाहते हैं और धन संपत्ति का भंडार भरना चाहते हैं तो इस होली पर यह विशेष कार्य अवश्य करें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को समृद्ध और खुशहाल बना देगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे परिवार पर रहेगी। होली के दिन करें ये विशेष कार्य और माता लक्ष्मी से प्राप्त करें अपार धन वैभव का आशीर्वाद, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करें। क्या पीपल का पेड़ घर में लगाना सही होता है? पीपल के पेड़ से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं जो किस प्रकार से हमें अच्छा और बुरे का भेदभाव सिखाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि पितृदोष से कैसे बच सकते हैं। पितृदोष सबसे बड़ा दोष होता है जिसके कारण हम संतान का मुंह भी नहीं देख सकते। पीपल के पेड़ के साथ ना करें ये गलती, वरना लग जाएगा पितृदोष, विवाह संकट करेगा परेशान। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को देव वृक्षों में से एक माना गया है। बात करते हैं पीपल के पेड़ से होने वाली हानियों के बारे में। यदि आप गलती से भी पीपल के पेड़ के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगता है। वह पितृदोष का भी कारण बन सकता है। पितृदोष के लक्षणों के प्रभावी होने से आपकी कुंडली का 5वां भाव यानी संतान पक्ष भी प्रभावित होता है। पीपल के पेड़ की छाया घर पर पड़ने से आर्थिक समस्याएं आती हैं। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को देव वृक्षों में से एक माना गया है। इसमें त्रिदेवों का वास होता है। इसकी पूजा करने से इन देवों की कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, पितरों के आशीर्वाद और शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए भी पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने और उसके जड़ में जल अर्पित करने से भी लाभ होता है। धार्मिक के अलावा वैज्ञानिक कारणों से भी पीपल के पेड़ का महत्व है। यह सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ने वाला पेड़ है। अब बात करते हैं पीपल के पेड़ से होने वाली हानियों के बारे में। यदि आप गलती से भी पीपल के पेड़ के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगता है। वह पितृदोष का भी कारण बन सकता है। पीपल के पेड़ से होगा पितृदोष। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति अपने पिछले जन्म में पीपल के पेड़ या फिर बरगद या अन्य किसी भी देव वृक्ष पूजनीय पेड़ को कटवा देता है तो उसके वर्तमान जन्म की कुंडली के 9वें भाव पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कुंडली का 9वां भाव दूषित होता है। इसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में पितृदोष के लक्षण दिखने लगते हैं। पितृदोष देगा ये समस्याएं। नंबर 1, पितृदोष के लक्षणों के प्रभावी होने से आपकी कुंडली का 5वां भाव यानी संतान पक्ष भी प्रभावित होता है। नंबर 2, इससे संतान पक्ष को समस्या पैदा होने लगती हैं।
आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं चलती, उसके अध्ययन में समस्याएं आने लगती हैं। नंबर 3, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसके विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। नंबर 4, उनके संतान या वंश वृद्धि में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। नंबर 5, इतना ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग भी पितृ दोष के कारण परेशान रहते हैं। नंबर 6, पीपल के पेड़ की छाया घर पर पड़ने से आर्थिक समस्याएं आती हैं, धन का संकट रहता है और घर की बरकत रुक जाती है, परिवार की तरक्की में बाधाएं आती हैं। पीपल का वृक्ष कब देता है अशुभ फल? जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ में अशुभ फल भी होते हैं। आइए जानते हैं। ज्योतिषाचार्य शुक्ला जी बताते हैं कि पीपल का वृक्ष भी अशुभ फल देता है। उन्होंने बताया है कि यदि पीपल का वृक्ष आपके मकान से 100 मीटर के अंदर हो और उसकी छाया आपके मकान पर पड़ती हो तो ये अशुभ फल देने लगता है। यदि पीपल का पेड़ आपके मकान के मुख्य द्वार के बीचों बीच हो तो भी अशुभ फल का कारण बन सकता है। यदि पीपल के पेड़ आपकी प्रॉपर्टी के ठीक बीचों बीच हो तो भी कई प्रकार की समस्याएं देता है। पितरों के शाप में से आती हैं ये 5 बड़ी परेशानियां। संतान का मुंह तक नहीं देख पाता इंसान, जाने और कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितर जब नाराज हो जाते हैं तो वे शाप देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। पितरों का शाप 7 पीढ़ियों तक चलता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी पंडित से जानते हैं कि पितरों का शाप कैसे लगता है। पितरों के शाप के कारण कौन सी 5 बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितरों की नाराजगी और उनके शाप के कारण घर में हमेशा अशांति, वाद विवाद, परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट, झगड़ा और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव रहता है। सनातन धर्म में पितरों का विशेष स्थान है, इसीलिए सभी मांगलिक कार्यों में पितरों की पूजा की जाती है। शादी, जनेऊ आदि जैसे कार्यक्रमों में भी पितरों को आमंत्रित भी किया जाता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से संतान का कल्याण होता है। यही पितर जब नाराज हो जाते हैं तो वे शाप देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार पूरा परिवार ही पितृ दोष से पीड़ित होता है। पितरों का शाप 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, महत्वपूर्ण स्नान की तिथियों पर पितृ पक्ष में दर्पण, दान, श्रद्धा आदि जरूर करना चाहिए। पितरों का शाप कैसे लगता है? पितरों के शाप के कारण 5 कौन सी वे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृ शाप क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने माता और पिता को कष्ट पहुंचाता है या कोई अपराध करता है तो उसे मृत्यु के बाद भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि में भटकना पड़ता है। वही ऐसे अपराध करने के बाद व्यक्ति को जब अगला मनुष्य जन्म मिलता है तो उसे पितृ शाप का भागी बनना पड़ता है। वही ज्योतिष में 11 तरह के पितृ शाप होते हैं, जिनमें सूर्य, शनि, राहु, चंद्रमा, गुरु आदि ग्रहों की कुंडली में स्थितियों को देखकर इसका विचार होता है। पिछले जन्म का पितृ शाप, पितृ क्षण या पितृ दोष कुंडली को देखकर भी होता है। पितरों के शाप से आने वाली परेशानियां हैं। नंबर 1, संतानहीन। जो व्यक्ति पितरों के शाप या पितृ दोष से पीड़ित होता है उसकी कोई संतान नहीं होती, वह संतानहीन होता है। ऐसे लोग कभी भी संतान का मुंह नहीं देख पाते। मान्यताओं के अनुसार पितर शाप देते हैं
कि जो व्यक्ति उनको तृप्त नहीं कर सका उसे संतान की क्या जरूरत है। इस वजह से उसके वंश की वृद्धि नहीं हो पाती। नंबर 2, धनहीन जिन लोगों पर पितरों का शाप होता है वे संतानहीन के साथ श्रीहीन भी होते हैं। उनके पास धन सुख समृद्धि की कमी होती है। उनका जीवन तंगहाल होता है। पूरे जीवन में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 3, घर की नहीं होती बरकत। जिन परिवारों पर पितृ दोष होता है उनके घर की बरकत नहीं होती। वे लोग कितना भी मेहनत करते हैं मन से मुताबिक सफलता नहीं मिलती। पितरों के कारण कार्यों में बाधाएं आती हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या लंबे समय के लिए अटक जाते हैं। जीवन में असफलताओं के कारण उनका उत्थान नहीं हो पाता। नंबर 4, बीमारी और शारीरिक कष्ट। मान्यताओं के अनुसार जिनके पितर नाराज होते हैं उनके घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार ही रहता है। उनको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। परिवार का एक सदस्य स्वस्थ होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। परिवार के सदस्य दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। नंबर 5, गृह कलेश। पितरों की नाराजगी और उनके शाप के कारण घर में हमेशा अशांति, वाद विवाद, परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट, झगड़ा और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव रहता है। गृह कलेश के कारण हमेशा तनाव बना रहता है। पितरों के शाप की वजह से ही व्यक्ति के विवाह में अड़चने और दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृ दोष की वजह से व्यापार में धन हानि और असफलता मिलती है। धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में आपको आमला एकादशी के विषय में बताएंगे। कल है आमला एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो अवश्य ही भगवान विष्णु अपार कृपा प्राप्त करते हैं और आपके यहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। इस दिन अगर इस पेड़ से हाथ लगा दिया जाए तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा होगी। आइए जानते हैं वह कौन सा पेड़ है जिस दिन आमला एकादशी वाले दिन पेड़ से हाथ लगा दिया जाए तो हमारे घर में अपार धन की कृपा होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आमला एकादशी की कथा और उसकी महिमा। आमला एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए महत्वपूर्ण होता है। आमला एकादशी का नाम आमल की पेड़ के नाम से भी जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों के लिए पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। आमला एकादशी का महत्व। आमला एकादशी का दिन भगवान विष्णु के व्रत और पूजा का दिन होता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा करने से होता है, क्योंकि आंवला वृक्ष को जीवन के तमाम दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। आमला एकादशी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर विधि पूर्वक व्रत करने से भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में उन्नति, समृद्धि और सुखी समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ उनके वाहन गरुड़ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गरुड़ जी को आंवला वृक्ष का रक्षक माना जाता है। आंवला वृक्ष की महिमा। आंवला वृक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है। यह पेड़ न केवल अपने फल के लिए प्रसिद्ध है,
बल्कि इसे बहुत सारे औषधीय गुणों से भी संपन्न माना जाता है। आंवला का फल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और यह शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय पेड़ माना जाता है और इसके पत्ते, फल तथा लकड़ी का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष को छूने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और सुख की वर्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति इस वृक्ष की पूजा करता है तो वह हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही इस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। आंवला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। उसकी दरिद्रता और कष्टों से उसे परेशान कर रखा था। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने बताया कि आंवला एकादशी का दिन विशेष रूप से पवित्र होता है। यदि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने उस दिन अपने घर में किसी प्रकार की पूजा न करके की बजाय उस पेड़ के पास जाकर भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत किया और साथ ही आंवला वृक्ष की पूजा की। पूजा के दौरान उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए और उसका जीवन संवर जाए। ब्राह्मण की इस श्रद्धा और निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी दिन से उसके घर में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले जो वह कठिनाइयों का सामना कर रहा था, अब उसने धीरे धीरे अपने जीवन को समृद्धि देखी। उसकी व्यापार में वृद्धि हुई, उसकी आय दुगनी हुई और उसका परिवार भी खुशहाल रहने लगा। ब्राह्मण ने इस घटना को पूरे गांव में फैलाया और बताया कैसे आंवला एकादशी का व्रत और आंवला वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की अपार कृपा रहती है। गांव के लोग भी उस व्रत को करने लगे और उनकी भी परेशानियां दूर होने लगी। आंवला एकादशी के व्रत के लाभ। नंबर 1, पापों का नाश। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। नंबर 2, समृद्धि और उन्नति। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वह धन और समृद्धि से भरपूर रहता है। आंवला वृक्ष की पूजा से जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 3, स्वास्थ्य लाभ। आंवला वृक्ष को आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके फल का सेवन करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है और अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में अनगिनत सुख और समृद्धि लेकर आता है। आंवला एकादशी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में सुधार लाने का एक अद्भुत अवसर होता है। आंवला वृक्ष की पूजा करने से केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में प्रगति और समृद्धि भी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवला वृक्ष के दर्शन से भक्तों का जीवन सुंदर, सुखमय और समृद्ध बनता है। इस दिन के व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है, जैसा कि ब्राह्मण के जीवन में हुआ था। आंवला एकादशी का व्रत करके जीवन में खुशहाली और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। हम एक और कहानी सुनाएंगे आंवला एकादशी से रिलेटिव। एक राजा और रानी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा हरित और रानी सुमन रहते थे। राजा हरित बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं, व्यापार में घाटा हो रहा था
और राज्य के लोग भी संतुष्ट नहीं थे। राजा हरित इस स्थिति से बहुत दुखी थे और उन्होंने कई ब्राह्मणों और ऋषियों से अपने राज्य के संकटों को दूर करने का उपाय पूछा। एक दिन एक वृद्ध और संत उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य की समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत का पालन करना होगा, आंवला एकादशी का व्रत। इस व्रत के साथ आंवला वृक्ष की पूजा करनी होगी। यह व्रत तुम्हारे राज्य में खुशहाली और समृद्धि लाएगा। राजा ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनके कहे अनुसार आंवला एकादशी के दिन व्रत करने का निश्चय किया। लेकिन संत ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, राजन, इस व्रत का पालन सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि प्रजा को भी करना होगा। अगर राज्य के लोग इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करेंगे तो समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। राजा ने इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और अपनी रानी सुमन को भी इस व्रत के महत्वपूर्ण बात में बताया। रानी सुमन ने भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत का पालन किया। उन्होंने आंवला वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे बैठकर व्रत करने की योजना बनाई और राजा के सभी नागरिकों को भी इस व्रत के बारे में बताया। रानी सुमन की सेवा। राजा और रानी ने तय किया कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करेंगे और एक दूसरे से वचन लिया कि वे इस पूजा में पूरी निष्ठा और समर्पण से भाग लेंगे। रानी सुमन ने अपने महल के बीचों बीच एक आंवला का वृक्ष लगाया और उसी के नीचे पूजा की व्यवस्था की। उन्होंने स्वयं आंवला वृक्ष के नीचे सफाई की और स्वच्छता बनाए रखी। उन्होंने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर एक दीपक जलाया। रानी ने आंवला वृक्ष के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान विष्णु से राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना की। राजा हरित ने भी राज्य के मंदिर में जाकर आंवला वृक्ष की पूजा की। उन्होंने प्रजा से कहा, यह आंवला एकादशी का व्रत हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी को मिलकर इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अद्भुत परिवर्तन। आंवला एकादशी का दिन पूरे राज्य में श्रद्धा और भक्ति से मनाया गया। हर घर में आंवला वृक्ष की पूजा की गई और लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद एक दूसरे को आशीर्वाद देने लगे। रानी सुमन की सेवा और राजा हरित की निष्ठा ने राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और कई सालों से नहीं हुई थी फसलें लहराने लगीं और व्यापार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। राज्य की सड़कें साफ हो गईं, गांव में शांति और समृद्धि छा गई, राजमहल में खुशहाली छा गई और राजा हरित एवं रानी सुमन के दिलों में संतोष आ गया। हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ने अपने जीवन में समृद्धि का अनुभव किया। राजा हरित और रानी सुमन ने राज्य में एक भला बुलाई और कहा, यह सब केवल आंवला वृक्ष की पूजा और आंवला एकादशी व्रत के कारण हुआ है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करेगा वह कभी भी दुखी नहीं होगा। राजा ने फिर राज्य से सभी नागरिकों को आंवला वृक्ष की सेवा करने के लिए, उनके फल का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति आंवला वृक्ष की सेवा करेगा उसे राज्य में विशेष सम्मान मिलेगा और उसे हर दिशा में सफलता मिलेगी। राजा और रानी का आशीर्वाद। वृद्ध संत जो पहले राजा के दरबार में आए थे, वे भी इस बदलाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम दोनों ने निष्ठा और सेवा से हमारे राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। तुम्हारे राज्य में अब कभी भी किसी को कष्ट नहीं होगा। राजा हरित और रानी सुमन के राज्य में फिर कभी भी कोई संकट नहीं आया। राज्य की प्रजा खुशहाल और संपन्न रहने लगी
और हर व्यक्ति आंवला वृक्ष की पूजा और सेवा करने लगा। राजा और रानी की सेवा और श्रद्धा ने न केवल उनके राज्य को समृद्ध किया बल्कि पूरे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त की और राज्य में सुख और शांति का वास हुआ। इस प्रकार आंवला एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की सेवा और पूजा ने राजा हरित और रानी सुमन के राज्य में सुख समृद्धि और सफलता की राह खोली। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और निष्ठा से किसी पवित्र कार्य को करते हैं तो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हम जीवन में अनगिनत सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भक्ति वीड्स, भगवान विष्णु आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि कल आंवला एकादशी का व्रत है। इस नियम के अनुसार आप भगवान विष्णु की पूजा करें और आंवला के पेड़ की सेवा करें, सफाई करें और दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी तुम पर बना रहेगा। हम आपसे यही विनती करते हैं कि इस दिन आप पूरी श्रद्धा निष्ठा से व्रत करें और पूरे ध्यान से भगवान विष्णु का ध्यान करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा क्यों विराजमान है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। आइए जानते हैं। शिव जी के माथे पर चंद्रमा की कथा भारतीय पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है और यह एक अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक कहानी है। इस कथा पर शिव जी के रूप और उनके व्यक्तित्व की गहराई को प्रकट करती है, साथ ही हिंदू के धर्म, दर्शन और महत्वपूर्ण स्थान को भी रखती है। शिव जी और चंद्रमा की कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न और वस्तुएं निकली, जिसमें एक रत्न विष हलाहल था जो अत्यंत घातक था और समस्त सृष्टि के लिए खतरे की घंटी थी। जब इस विष को देखा गया तो सभी देवताओं और दैत्य भयभीत हो गए। कोई भी इस विष को अपने पेट में नहीं लेना चाहता था क्योंकि इसे निगलने से मृत्यु निश्चित थी। तब देवताओं ने शिव जी से मदद की प्रार्थना की। शिव जी ने अपने सभी देवताओं के भय को नकारते हुए विष को निगल लिया ताकि ये समस्त सृष्टि को नष्ट ना कर दे। विष को निगलने के बाद शिव जी का गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हालांकि शिव जी ने विष को निगल लिया था, लेकिन उस विष का असर शिव जी के शरीर पर भी पड़ा था, जिससे उसकी स्थिति अत्यधिक विषमीय हो गई थी। तब चंद्रमा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, शिव जी के पास आया। चंद्रमा ने शिव जी से बहुत विनती की और उनकी महिमा का गुणगान किया। शिव जी ने चंद्रमा से कहा कि वह अपने सिर पर धारण करेंगे ताकि उनका तेज और विषमता कम हो सके। चंद्रमा ने यह विनती स्वीकार की और शिव जी के सिर पर विराजमान हो गए। चंद्रमा जी के सिर पर रहते हुए एक अद्भुत स्थिति का निर्माण करते हैं। उनका शीतल प्रकाश शिव जी के तेज को शांत करता है और उन्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके साथ ही चंद्रमा शिव जी के सिर पर रहने के कारण अमृत के समान शीतलता प्रदान करते हैं, जो उनके अंदर की विष को और उग्रता को शांत करता है। इस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति ने शिव जी के व्यक्तित्व को संपूर्णता और संतुलन प्रदान किया। चंद्रमा और शिव जी के संबंध। चंद्रमा और शिव के सिर पर होना केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का शीतल प्रकाश मनुष्य के मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है, जबकि शिव जी का उग्र रूप और एकुरता दैत्य और विनाश के प्रतीक है। इस प्रकार चंद्रमा और शिव के माथे पर स्थित होने से
दोनों के बीच का सामंजस्य स्थापित होता है। चंद्रमा का तत्व जल के साथ हुआ और यह मनुष्य के मानसिक, भावात्मक और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसके साथ ही यह समय और चंद्रमा के घटने और बढ़ने की अवधारणा को भी व्यक्त करता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। शिव जी के माथे पर चंद्रमा इस तथ्य को प्रकट करता है कि जीवन में परिवर्तन और संतुलन दोनों ही आवश्यक हैं। चंद्रमा के रूप में शिव जी को शांति और संतुलन का प्रतीक समझा जाता है। शास्त्रों में महत्व। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में शिव जी के माथे पर चंद्रमा का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से शिव पुराण और लिंग पुराण में इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा का शिव जी से सिर पर आकर विराजमान समग्र सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। चंद्रमा का उगना और ढलना भी जीवन के चक्र का संकेत करता है, जिसमें सुख और दुख, उन्नति और पतन की गति चलती रहती है। इस प्रकार चंद्रमा शिव जी के साथ मिलकर सृष्टि के चक्र को नियंत्रण करते हैं। शिव जी के माथे पर चंद्रमा का स्थित होना केवल एक सुंदर धार्मिक और प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के संतुलन, शांति और परिवर्तन के महत्व को समझाता है। यह कथा न केवल शिव जी की महिमा को प्रकट करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किसी भी समस्या का समाधान संतुलन और शांति में है, और यह हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। शिव जी का रूप और चंद्रमा का शीतल प्रभाव एक साथ मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि जीवन के कठिन समय में भी हमें संतुलन और शांति बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ताकि हम सभी समस्याओं का सामना कर सकें। माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच संवादों में बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। माता पार्वती जी ने जब शिव जी से चंद्रमा के बारे में पूछा, ये एक भावात्मक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस संवाद में शिव जी ने चंद्रमा के महत्व, उसकी उन्नति और उसके साथ जुड़ी पुरानी कथाओं को विस्तार से समझाया है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। माता पार्वती का प्रश्न और शिव जी का उत्तर। माँ पार्वती एक दिन भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी और उनके सिर पर विराजमान चंद्रमा को देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आपके सिर पर जो ये चंद्रमा है वह किस प्रकार का और क्यों विराजमान है? यह शीतलता का प्रतीक है, जबकि आप तो पूरे ब्रह्मांड के नायक और विनाशक हैं। फिर ये चंद्रमा आपके सिर पर क्या कर रहा है? यह प्रश्न एक